खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। मैं एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब हम मिलकर सीखें तो आज का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब बन सके। आप और मैं जो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के कुछ हवाला जात हमें आम फहम मालूम नहीं होते और जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो ख्याल है वो शायद आम फहम नहीं, मुश्किल है और हमारे लिए कुछ चीज़ें मुश्किल का सबब बन जाती हैं। ऐसा ही एक पैसेज जिसका जिक्र मुकद्दस कलाम में दूसरा सैमुएल की किताब में हमें दाऊद का एक रवैया, उसका एक बर्ताव जो उसने अमालीकी शख्स के साथ किया, कभी कभी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते वक्त हमें वो शॉक्ड करता है, हैरान करता है। लेकिन आइए आज हम मुकद्दस कलाम में से उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके सियाक व सबाक की रोशनी में समझने की कोशिश करें कि दर हकीकत वहां पर क्या लिखा है। जब हम बाइबल मुकद्दस को ध्यान के साथ, ख्याल के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है, कलाम कहता है कि दाऊद जो है वो साउल से भागकर फलस्तीन के सरजमीन में एक जगह पर जिसका जगह का नाम सिकलाग है, वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और लिखा है कि बाइबल मुकद्दस अगर हम पहला सैमुएल उसके 30वें बाब, आखिरी बाब को पढ़ें तो वहां नजर ये मिलता है, हमें पता चलता है कि फलस्तीन की और बनी इस्राएल की जंग जो है वो छिड़ जाती है। गो के इस जंग में जो अकीस बादशाह, जो फलस्तीन का बादशाह है, वो दाऊद को अपने साथ रखता है, लेकिन फिर किसी तरह भी आखिरकार दाऊद को वापस भेज दिया जाता है और साउल के घराने के साथ, मतलब इस्राएल के साथ फलस्तीन की जंग शुरू हो जाती है। और मुकद्दस कलाम ये कहता है कि जब ये जंग होती है तो उस जंग में बनी इस्राएल शिकस्त खाते हैं और साउल, जिसे खुदा ने बनी इस्राएल का पहला बादशाह होने का शर्फ दिया, वो उसका बेटा योनतन और तमाम तर इस्राएली फलस्तीन के आगे शिकस्त खाते हैं और हलाक हो जाते हैं। कलाम में लिखा है इस हलाकत और इस हार और शिकस्त की खबर लेकर एक शख्स सिकलाज में, एक अमालेकी शख्स जो है वो दाऊद के पास आता है और बताया जाता है कि ये फासला कमोबेश 80 मील का या फिर 3 दिन का ये रास्ता। एक शख्स जो है वो मुकद्दस कलाम दूसरा सैमुएल उसके पहले बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि तीसरे दिन एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाह किए, सर पर खाक डाले हुए आया और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरकर उससे सिजदा किया। मैं चाहूंगा जरा गौर कीजिएगा कि मुकद्दस कलाम में लिखा है एक शख्स जो अमालीकी है वो फलस्तीन की सरजमीन सिकलाज के इलाका में दाऊद के पास आया है और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो कलाम कहता है उसका पैराहन चाक था, उसके सर पर खाक थी। पैराहन चाक करने का मतलब क्या है? अगर आप बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में आपको याद होगा वो वाकया जब मुकद्दस कलाम कहता है कि रोबन अपने भाई यूसुफ को बचाना चाहता है, लेकिन जब यूसुफ को बेच दिया गया और रोबन वहां पर नहीं था और जब वो वापस कुएं पर आया तो लिखा है उसने इस गम के सबसे उसका भाई वहां मौजूद नहीं, अपने पैराहन को चाक किए। और जब कलाम कहता है यूसुफ के मौत की खबर जो भाइयों ने तश्कील दी, खुद बनाई, उस बनावटी कहानी को याकूब को सुनाया गया क्योंकि याकूब इस बात से वाकिफ ना था। तो लिखे जब उसने ये जान लिया कि उसका बेटा यूसुफ जो है वो फाड़ा गया, मर गया है, तो लिखे उसने अपने पैराहन को चाक किया। अयूब के बारे में लिखा है जब उसने ये जाना कि उसके बेटे और उसका सब कुछ जाता रहा और उसके औलाद हलाक हो गई तो लिखा उसने अपना पैराहन चाक किया। मर्दकी ने कलाम आस्तर की किताब में लिखा है जब ये जान लिया कि कौम पर किस जुल्म को किया जाने को है तो लिखा है उसने भी इस सबब से अपने पैराहन को चाक किया। बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़ा है कि लोग अपने पैराहन को तब चाक करते थे जब वो गम की हालत में होते थे और अक्सर अपने सरों पर खाक भी डाला करते। तो एक शख्स गमगीन होकर अपने पैराहन को चाक किए हुए अपने सर पर खाक डालकर दाऊद के पास आता है और उसे एक खबर देता है
क्योंकि जब वो दाऊद के पास आता है तो दाऊद उससे पूछता है तू कौन है, तो लिखा वो उस मुआजरे को बयान करता है, कहता है कि मैं इसराइल के लश्कर गाह में, लिखा है मैं फलस्तीन और जब इसराइलियों की जंग छिड़ रही थी मैं भी वहां मौजूद था। लिखा है साउल ने मुझे कहा तू कौन है। सो मैटर क्या था, बाइबल मुकद्दस कहती जब वो हारे तो लिखा साउल ने जब ये जान लिया कि ये जंग हम जीत नहीं सकते और हम हार जाएंगे, तो कहीं फलस्तीन उसे आकर रुसवा करे, बेइज्जत करे, तो लिखा है उसने खुद अपनी ही तलवार से अपने आप को हलाक करना चाहा, उस तलवार पर गिरा और इसी तरह उसके सिपह सलार ने भी किया। और लिखा है जब अपनी तलवार पर गिरा लेकिन उसका दम नहीं निकला, तो लिखा है साउल ने मुझसे कहा, वो अमालेकी शख्स जो है वो ये कहते हैं कि जब मैं वहां पर अचानक पहुंचा तो देखा साउल अपनी तलवार पर गिरा हुआ है, तो लिखा है उसने मुझसे पूछा तू कौन है, तो मैंने उसे जवाब दिया मैं अमालेकी हूं। फिर उसने मुझसे कहा मेरे पास आ खड़ा हो, मुझे कत्ल कर डाल क्योंकि मैं बड़े आजाब में हूं और अब तक मेरा दम मुझ में है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि अमालेकी शख्स ने जब ये देखा कि साउल अपनी तलवार पर गिरा है और अब वो बचने का भी नहीं, तो लिखा है उसने खुद जो है वो साउल ने इस अमालेकी शख्स से कहा कि मुझे हलाक कर दे, मुझे कत्ल कर दे, कहीं फलस्तीन के लोग आकर मुझे बेइज्जत करें, रुसवा करें, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि लाशों को भी नहीं छोड़ा जाता था, उनसे उनके तन पर से कपड़ों को उतार लिया जाता, कीमती चीजें ले ली जाती, हथियार ले लिए जाते, और अक्सर जो बादशाह होते उन्हें रुसवा और बेइज्जत करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह से उनकी तजलील की जाती, और जिंदा अगर पकड़े जाते तो क्या कुछ हो सकता था। मुकद्दस कलाम कहता है इसलिए उसने अपने आप को हलाक किया और चाहा कि जब उसके दम नहीं निकल रहा तो उसने इस अमालेकी शख्स से कहा कि मुझे तू हलाक कर। तो लिखा है कि साउल ने जब वो इस तरह किया, अमालेकी शख्स ने उसे हलाक किया, तो लिखा है दाऊद ने उससे सवाल किया, उसने कहा कि तुझे कैसे यकीन है कि दाऊद और उसका बेटा हलाक हो गए। तब उसने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया। अमालेकी शख्स ने लिखा मैंने उसे कत्ल किया क्योंकि मुझे यकीन था अब वो जो गिरा तो बचेगा नहीं, मैं उसके सर का ताज और उसके बाजू का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूं। सो निशानी के लिए कलाम कहते हैं उसने उसके ताज और उसका कंगन, आज के दौर में तो शायद मोबाइल फोन से एक तस्वीर खींच कर ले जाते और तस्दीक हो जाती कि ऐसा हो गया, लेकिन तब उसने जो कलाम कहते हैं कि बादशाह मतलब साउल के ताज को और उसके बाजू के कंगन को जो है वो दाऊद के पास लेकर आया। और मुकद्दस कलाम कहता है जब वो उसके पास लेकर आया तो मुकद्दस कलाम में दाऊद ने अमालेकी से बज़ाहिर जिसने क्या किया, बज़ाहिर जो अपने पैरान को चाक किए हुए है, जिसके सर पर खाक है और जो आजिज़ी के साथ दाऊद के सामने झुका, और बज़ाहिर जिसने साउल पर रहम किया और उसे बेआबरू और बेइज्जत होने से बचाया और उसके कहने पर हलाक की। लेकिन दाऊद ने क्या किया? लेकिन दाऊद ने उससे कहा तू खुदा के ममसूख को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक नौजवान को बुलाकर कहा नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। सो कभी कभी मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस टॉपिक को पढ़ा तो मुझे लगा दाऊद का ये अमल मेरे लिए नजदीक हैरान करने, वो ये क्या है, इसका क्या मतलब? एक शख्स जिसने बज़ाहिर नेकी की, बज़ाहिर जिसने दाऊद साउल की मदद की उसके कहने पर, और जो अपने पैरान को चाक और सर पर खाक डाला, उसे हलाक क्यों की, मारा क्यों किया? ये शख्स कौन था? वसूख से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये अमालेकी था। ये दाऊद को और साउल को अच्छी तरह जानता था, ये उनके दरमियानी मामलात को भी समझता था, वो दाऊद की पज़िराई को भी समझता था। अब दो राय हो सकती हैं। एक राय तो ये है, कुछ मुफक्किरीन की राय है कि ये शायद उस रास्ते से गुजरता हुआ कुछ शख्स था। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये अमालेकी था, लेकिन ये इसराइल की तरफ जंग करने के लिए, अपने फलस्तीन की तरफ से जंग करने के लिए जो है वो लाया गया।
سو رائے کوئی بھی ہو، لیکن یہ امالیکی شخص ایسا ہے جس نے ساؤل کو اس کی تلوار پر گری ہوئی حالت میں دیکھ کر قتل کیا اس کے کہنے پر، اور پھر اس کے تاج کو اور اس کے کنگن کو لے کر داؤد کے پاس گیا اور لیکن داؤد نے اس کو قتل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ کیا آپ بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ جلدی سے آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں، اور چاہیں تو کامنٹس میں مجھے ضرور لکھیے گا کہ آپ کا جواب اس کے بارے میں کیا تھا اگر آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ مقدس کلام کہتا ہے کہ ساؤل کے مرنے کے بعد داؤد جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین سے یہودا کے علاقے حبرون میں چلا گیا، اور وہ یہودا کا کلام کہتا ہے بادشاہ، یہودا کی سلطنت کا جو ہے کلام کہتا ہے بادشاہ جو ہے وہ بن گیا۔ وہ داؤد جو ہے وہ یہودا کا بادشاہ، لیکن دوسری سمت کلام کہتا ہے جو ساؤل کا بیٹا اشبوست تھا، لیکن وہ جو ہے وہ تمام تر اسرائیل پر سلطنت جو ہے وہ کرنے لگا۔ سو اب دو بادشاہ، ایک طرف یہودا کا اور ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کا، مطلب یہودا کے علاوہ تمام تر قبیلوں پر کلام کہتا ہے وہ بادشاہ بنا۔ مقدس کلام میں آگے کیا لکھا ہے 2 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کلام میں لکھا ہے ایک طرف یہودا پر داؤد سلطنت کرتا رہا، اور اشبوست جو ساؤل کا بیٹا تھا وہ دوسری طرف اسرائیل پر حکومت کرتا۔ ابنیر جو کہ اس وقت کا سپہ سالار تھا اسرائیل کا، اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد کلام کہتا ہے 2 لوگوں نے، جس کا نام جو بنیامین کے قبیلے میں تھے جس کے مقدس کلام کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اشبوست کو جب وہ سویا ہوا تھا، مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے یہ رکاب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام لکھا ہے یہ فوجیوں کے سردار تھے، ایک کا نام بنا اور دوسرے کا نام رکاب تھا، اور یہ دونوں بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے۔ غور کر لیجئے، ایک کا نام بنا اور ایک کا نام رکاب، اور لکھا ہے یہ رمون کے جو ہے وہ بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اشبوست کو جب وہ سویا ہوا تھا، لکھا اس کے سر کو کاٹا اور اس کے سر کو ہاتھ میں لے کر لکھا تمام راہ چلے اور اسے داؤد کے پاس لے کر لکھا جب داؤد کے پاس اس کے سر کو لے کر آئے اور اس سے کہتے ہیں دیکھ خداوند نے اپنے بندے کا یعنی داؤد کا انتقام لے لیا۔ اور لکھا جب وہ اسے ایسا کہہ رہے تھے یہ سوچ کر کہ داؤد کے گھرانے اور ساؤل کے گھرانے میں ایک جنگ ہے، ایک تنازع ہے، اور اشبوست کو قتل کرنے سے وہ سمجھ رہے تھے 2 لوگ جنہوں نے ساؤل کے بیٹے کو قتل کیا سوچ رہے تھے داؤد خوش ہوگا کیونکہ وہ اس وقت جو ہے تمام تر یہودا پر حکومت کرتا ہے اور ہمیں بڑا انعام ملے گا۔ تو لکھا 2 سال کے بعد ایک واقعہ کلام کہتا ہے داؤد ذکر کرتا ہے، داؤد کہتا ہے جب ایک شخص نے مجھ سے کہا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، امالیکی شخص میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر بظاہر اس کے سر پر راکھ ہے، پیران پھٹا ہوا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ داؤد کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا اور سمجھا مجھے خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ داؤد اور ساؤل کے درمیان اختلاف تھا، ساؤل داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے مرنے کے سب سے وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ داؤد کو جب میں اس کا تاج اور اس کا کنگن دے کر یہ کہوں گا کہ میں نے اسے ہلاک کیا تو داؤد تو اس کے عوض مجھے انعام دے گا۔ سو اس کی سوچ رحم کرنے کی نہیں تھی، اس کی سوچ ساؤل پر ترس کھانے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی سوچ اسے ہلاک کر کے داؤد سے انعام لینے کی تھی۔ اور داؤد یہاں ذکر کرتے کہہ رہے یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی کہ جس نے ایسا کیا۔ ہاں داؤد تو یہ سوچتا تھا اگر میں اسے ہلاک کرنا ہی چاہتا تو خدا نے 1 بار نہیں 2 بار مجھے اس پر غالب آنے کے لیے اس کی گردن کو میری تلوار کے نیچے کیا، لیکن میں نے خدا کے ممسوح پر ہاتھ نہ چلایا۔ سو امالیکی شخص لالچ میں آ کر کہ میں انعام پاؤں گا داؤد سے، لیکن اسی لالچ اور اسی خود غرضی اپنے فائدے کے لیے مفاد کے لیے اس نے ساؤل کو ہلاک کیا۔ اور داؤد جو خدا کے فرشتے کے معنی دانشمند تھا،
इस सारे मामले को भांप गया, समझ गया, और लिखा है उसके लालच की वजह से उसने कहा तूने उसे कत्ल किया, और लिखा है उसे हलाक किया गया। और यही इन दो लोगों ने, जिसका नाम बुना और रकाब है, लिखा है बस क्या किया गया, उसने कहा उन्होंने, वो समझते खुशखबरी, और तुम भी इशबुसत को, साउल के बेटे को कत्ल करके समय मुझे खुशखबरी देते हो ताकि मुझसे इनाम हासिल करो, तो मैं तुम्हारे जजा, तुम्हारी लालच का इंजाम। याद रहे अमालेकी ने लालच की, क्या हालत हुई, हलाक हो गए। बुना ने और रकाब ने बिन्यामीन के कबीले में से लालच की, तो क्या हुआ, तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया, उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हबरून में तालाब के पास टांग दिया। लालच ने क्या किया, अमालेकी शख्स लालच में आकर अपनी जान गवा बैठा। बुना और रकाब लालच करके दाऊद के जवानों के हाथ, अपने हाथ और पांव गर्दन तक कटवा बैठे। क्या लालच करके मिला। आप और मैं मुकद्दस कलाम में से 10वें हुक्म में क्या पढ़ते, मुकद्दस कलाम में खुदा ने अपने 10 अहकाम में जो कोहे सीना पर दिए, वाज़ह तौर पर 10वां हुक्म क्या है, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच, उसकी बीवी का लालच, उसके गुलाम या लौंडी का लालच, बैल गधे का लालच, किसी चीज का लालच न करना। याद रहे जब हम इस हुक्म को तोड़ते और इब्लीस हमारे साथ क्या करते, आप इस इमेज को समझने की कोशिश, इस तस्वीर को देखिए कि यहां पर किस तरह इंसान को इब्लीस ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है। ये कैसे नोट दिखाकर, कैसे इब्लीस हमें फंसाता है ताकि हम ट्रैप हो जाए, फंदे में आ जाए। और यही कुछ याद होगा आपको, अक्कन ने जब सोना और चांदी देखी तो लिखा ललचा गया, खुद भी और अपनी औलाद तक को हलाकत में, मुसीबत में डाल दी। जहाजी ने लिखा है जब नुमान वो इनाम लेकर आया तो लिखा है वो भी उसे देखकर ट्रैप हो गया, फंस गया, लालच की और कोड़ से भर गया, और लिखा है सजा का हकदार हुआ। मुकद्दस कलाम में ईमानदारों के बारे में क्लियर और वाज़ह हिदायत ये सुने, खुदा ने कहा खबरदार खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। और फिर इफ्सियों 5 बाब 30 से पौलुस रसूल कहता है मुकद्दसों को मुनासिब, जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। आप और मैं जो खुदा के साथ चलते बढ़ते हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मुकद्दस कलाम में बड़ी वाज़ह हिदायत। 10वां हुक्म हमारे लिए है कि तू लालच न कर, तो अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न कर। आप और मैं जब आगे बढ़ते तो ये लालच मुख्तलिफ हो सकता है। लालच पैसे का भी हो सकता है, लालच इक़्तिदार का भी हो सकता है, लालच किसी के माल का, किसी की जमीन का, किसी की बीवी, किसी के रुतबे मकाम, कोई भी लालच हो सकता है। याद रहे मुकद्दस कलाम ने मुकद्दसों में इसका जिक्र तक ना। लालच ने किसी को कुछ नहीं दिया। अमालेकी शख्स अपनी लालच में आकर अपनी जान गवा बैठा। बुना और रकाब लालच में अपनी जानों को गवा बैठे और हाथ पांव तक कट गए। अकन इस जंग को हार गए। मुकद्दस कलाम कहते हैं जहाजी लालच में आकर हार गए। खुदा ने कहा खबरदार, अपने आप को लालच से बचाए। मैं ईमानदारों से, पासबानों से, खिदमत गुजारों से भी चाहूंगा कि वो भी समझ जाए। 10वें हुक्म वाज़ह हिदायत, तो लालच ना कर। कभी कभी आप और मैं भी अपनी दुआओं में भी लालच रखते हैं। हम कभी कभी विजिट भी सिर्फ उन्हें करना चाहते हैं जो जिनकी जेबें ज्यादा भरी हुई, ताकि हमें लालच है कि कुछ मिलेगा। याद रहे खिदमत में, दुआओं में, लेकिन मुफ्त पाया मुफ्त देना। अगर कहीं ऐसा है, आज खुदावंद इस कलाम के जरिए हमें दावत दे रहा है कि तू लालच नहीं कर। आइए अपनी गलतियों का इकरार करें, और अगर कहीं इब्लीस ने हमारे लिए किसी तरह ऐसा जाल बिछाया है तो उस पर गालिब आए। और अगर कहीं हमसे गलती हुई है तो याद रहे मुकद्दस कलाम कहता है यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है।
मैं एतकाद रखता हूँ अगर आप और मैं अपने गुनाहों का गलती को इकरार करेंगे और दुआ करेंगे कि लालच ना करें, तो याद रहे खुदा ना सिर्फ हमें पाक रूह के वसीला से गालिब आने की ताकत देगा, बल्कि मुकद्दस कलाम को समझने और फिर लालच ना करने की तौफीक देगा। आज एक वाक़या जिस पर हमने गौर किया, कैसे अमालेकी बज़ाहिर पैराहन चाक, बज़ाहिर सरपरखा, लेकिन अंदर कैसे लालच भरी हुई थी, और उसकी सज़ा आपने और मैंने मुकद्दस कलाम में से देखी। अगर बाइबल मुकद्दस का ये पैसेज आपके लिए, मेरे लिए, मैं ख़ास तौर पर आप सुनने वालों के लिए चाहूँगा, अगर बरकत का सबब बना है तो आप ज़रूर इसे दूसरों तक शेयर करें, ताकि जो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं वो भी जब इस पैसेज को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त सियाक़ व सबाक़ के साथ इस बात को समझ सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।